बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण। बुद्धि क्या है? क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं? क्या आप समझदार व्यक्तित्व वाले इंसान हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको मिल भी जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए जवाब से संतुष्ट होते तो ये तो एक मूर्खता की निशानी ही है। हाँ, इतना जरूर है कि आप एक परिपक्व व्यक्तित्व वाले इंसान हो तो ही आप इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। कितना अच्छा हो कि यदि आप सोने की जगह बुद्धि को चुने और चांदी की जगह समझदारी को। लिखा हुआ ये वाक्य किसी ऋषि द्वारा कहा गया था और प्राचीन भारतीय वैदिक काल में इस बात का मोल अमूल्य था, परंतु आज की इस बेढंग की दुनिया में इस विचार की कोई कीमत नहीं है। लोग पैसे को महत्व अधिक देते हैं और बुद्धि को कम और आखिरी में पछताते हैं। बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिसमें दुनिया की हर सामान और सुविधाएं उपलब्ध है, पर फिर भी उन घरों में एक चीज खाली रहती है, वह है उनके खाली उदास दिल। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि उसकी असली खुशी किसमें है, आखिर वह कब संतुष्ट होगा, उसकी हद क्या है। यहाँ तक कि उसको ये भी पता होता है कि उसका सबसे बड़ा दुख उसे कितना दुख पहुँचा सकता है और उसका समाधान क्या है। क्या आपने कभी विचार किया कि आप खुद अपने बारे में कितना जानते हैं? विचार करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। बुद्धि क्या है? ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई वस्तु? असल में बुद्धि एक सबक है और आप अंदाजा लगाएं कि आप कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि एक सबक तभी मिलता है जब आप कोई गलती करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक नतीजा है आपके असफल प्रयासों का, आपकी बेवकूफियों का। क्या पैसा कमाना बुद्धिमानी है? आपको लगता होगा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया के 98.99% लोगों को भी यही लगता है कि पैसा कमाना बुद्धिमानी का काम है, पर यह झूठ आपको जितना सच लगता है आप उतने ही बड़े बेवकूफ हैं। असल में पैसे के पीछे भागना क्या है, आप एक उदाहरण से समझिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही मायने में जिंदगी क्या है। 2 मिनट अपनी खुद की बुद्धि से सोचिए और अब ईमानदारी से हमारे लिखे हुए उत्तर से उसकी समानता कीजिए कि आपका उत्तर और हमारा उत्तर कितना मिलता जुलता है। उत्तर: जिंदगी इस तरह है जैसे आपकी एक लॉटरी लगे और आपसे कहा जाए कि एक मॉल में से या किसी बाजार में से आपको सब कुछ सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाएगी, पर शर्त यह है कि जब तक आप मॉल के अंदर रहेंगे सिर्फ तब तक, जैसे ही आप मॉल से बाहर आएंगे तो आपको कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको इस लॉटरी के खुलते ही कितनी खुशी हुई होगी और शर्त का पता चलते ही सन्नाटा पसर गया। जिंदगी भी इसी तरह है, आप जब तक इसके अंदर है आनंद करे, खुश रहे, परंतु आप इस बात का दुख मनाए या रास्ते में मिलने वाली चीजों को अपना समझे तो यहाँ आप एक बेवकूफ सिद्ध होते हैं। दुनिया में पैसा कामना, सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह उसके बिल्कुल विपरीत है कि आप संतुष्ट कितने हैं, आप जो भी कर रहे हैं उससे कितने संतुष्ट है और आप कितने खुश हैं। इन सवालों के जवाब ही आपको बता देंगे कि बुद्धिमानी क्या होती है। फिलहाल तो अभी आप मॉल के अंदर हैं तो आनंद लीजिए, बाहर तो सबको निकलना है ही, तो चिंतित होना व्यर्थ है और मूर्खतापूर्ण है। परंतु आप क्या करते हैं? क्या आप चिंता करते हैं? अगर करते हैं तो आप एक मूर्ख ही है। अब कितने हैं यह इस बात से तय होता है कि आपने चिंता कितनी की। क्या ज्ञान धन है या धन ही ज्ञान है? कम और आसान शब्दों में बताया जाए या विस्तार से? कम शब्दों में ही बता देते हैं। असल में ज्ञान वह विद्या है जिससे आप धन को बस में कर सकते हैं, परंतु धन वह अज्ञान जिसके मिलते ही आप अपनी बुद्धि का संतुलन खो देते हैं। ऐसी स्थिति को संतुलित कैसे किया जाए? ऐसे हालातों में आपको अपनी मुख्य प्राथमिकता ज्ञान को देनी चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, परंतु पैसे का व्यसन करना गलत है। माया जाल में फंसना गलत है। अपनी मानसिकता, अपने आदर्श, अपने संस्कारों को ताक पर रखकर पैसा कमाना व्यर्थ है। यदि कमाना है तो सबको संतुलित करके कमाओ। सिर्फ पैसे के पीछे भागकर आपके हाथ पैसा तो लगेगा पर खुशी नहीं, अतः अपने आखिरी पल तक आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना, यह असली सुख नहीं है, यह एक धोखा है। असली सुख वह है जब आपके आखिरी समय में आपको संतुष्टि होती है कि आपने सबको सुख दिया और किसी का बुरा नहीं किया। आपने अपने लोगों में समय बिताया, जिंदगी की अच्छी बुरी यादों को अपने साथ जिया। यह असली सुख है और इसके मिलने के बाद आखिरी समय में आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी बाकी नहीं रह पाती जो आपको दुख दे या संतुष्ट नहीं रहने दे। वरना लोगों की सारी उम्र पैसे के पीछे भागते दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में गुजर जाता है और ऐसे लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों और मस्जिदों में सुख की तलाश में घूमते हुए मिल जाएंगे। यदि आप परखना चाहते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं तो नीचे लिखे इन बिंदुओं का अनुसरण करें। यहाँ बुद्धिमान लोगों की कुछ विशेषताएं दी गई है। हमेशा सीखते हैं,
एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने की कोशिश करता है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसे सिखाने वाला कौन है, कोई हाई क्लास टीचर है या सड़क छाप बदमाश। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता है और सारी अच्छी बातों का मिश्रण अपने पास रखता है और बाकी के गलत विचार बाहर निकाल कर फेंक देता है। मुस्कुराना। मुस्कुराना एक समझदार इंसान की खास आदतों में से एक है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में अगर उसने लोगों के सामने दुख व्यक्त किया तो लोग उसको कमजोर समझ लेंगे, और वह अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता और बुरे से बुरे समय में भी वह मुस्कुराकर समय निकाल देता है। बुद्धि में हर समस्या को हास्य में बदलने की पूर्ण क्षमता होती है। अनुशासित। यहाँ अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप सुबह जल्दी जागकर नहा लेते हैं या समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं, बल्कि यहाँ अनुशासन का मतलब है कि एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो फिर भी अपने लक्ष्य को पूरा करके ही मानता है। इस तरह का अनुशासन बुद्धिमान लोगों में देखने को मिलता है। मुस्तैदी इंसानों में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ गुण है और यह चुनिंदा होशियार लोगों की निशानी है। कभी कोई काम होता है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं बुद्धिमान हूं पर मुझे अभी सोने दो, नींद आ रही है। कुल मिलाकर एक समझदार व्यक्ति की मुस्तैदी अपने मौके को लेकर होती है। ऐसा इंसान हर समय तैयार रहता है और इसके लिए बस एक मौका भी काफी होता है, क्योंकि वह हर समय हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कई बार लोग अपनी बहस में कहते हैं कि अरे मुझे कोई नहीं समझता, बल्कि उन्हें कहना ये चाहिए कि मैं खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया। और यदि आप इतने समझदार हैं कि आपके पास लोगों को या अपनी बात को समझाने का, खुद को व्यक्त करने का पूरा कौशल है, तो आप सतर्क और मुस्तैद हैं। अब समस्या यह है कि आप लंबे समय तक खुद को सतर्क नहीं रख सकते, क्योंकि आराम मनुष्य की एक प्राथमिक क्रिया है और इसका निश्चित समय होना चाहिए। आपको मुस्तैदी दिखाने के लिए आराम और सतर्कता के बीच में एक उचित संतुलन बना के रखना होगा। हर समय सतर्क और मुस्तैद रहना भी उचित नहीं और हर समय आराम करना भी उचित नहीं है। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। मूर्ख व्यक्ति की निशानी है कि वह समस्याओं को तैयार करता है और इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं और संघर्षों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, पर यदि आपके पास उनसे निपटने का कौशल है, चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है, तो कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। और एक बुद्धिमान व्यक्ति में समस्याओं से जूझना उन्हें बखूबी आता है। इंसान की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। तनाव को सीमित रखने की काबिलियत। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में तनाव को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि ये हमारी मानसिक तरंगों को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है कि आपका मस्तिष्क ठीक तरह कार्य ही नहीं कर पाएगा। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। बेशक उन्हें ध्यान होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, कार्य को समय पर करने का, पर एक बिगड़ता हुआ तनाव आपकी सारी मेहनत चौपट कर सकता है। हमारी बुद्धि का सीमित उपयोग ही इसे बेहतर काम करने के लिए जरूरी है। सोचिए, क्या आप लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप थक जाएंगे और अगर अपने समय पर खुद को आराम नहीं दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी बुद्धि उस समय बेकार ही काम कर रही होती है। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को बेहतर ढंग से काम कराने के लिए इसको आराम देने की आवश्यकता होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव को सीमित करने की कला में पारंगत होता है।